संभल को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो पुलिस ने जानबूझकर कराया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, संभल की घटना पर अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी, प्रियंका गांधी सब कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके से बूथ लूटा गया, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कराया गया पुलिस के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं से, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका हों, चाहे जो भी हों, आज तो साबित हो गया कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। ये मरे हैं अतिवादियों की गोली से। और उस पर क्यों जुबान बंद हो जाती है? आखिर ये हजारों लोग कहां से आ गए? कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा था। कानून को हाथ लेने का किसको अधिकार है? उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरी बात, अखिलेश यादव अपने चेहरे को छुपाने के लिए ये लग रहा है हाय तौबा कर रहे हैं। इनको तो ये लग रहा पिताजी ने हिंदुओं को गोली से भूना था और ये अतिवादियों के हाथ से मारा गया है। इनको इस चीज का दर्द है। इनको दर्द नहीं है। ये योजनाबद्ध तरीके से जलाने गए थे संभल को। संभल में एक बड़े दंगे करने की योजना थी। ये तो प्रशासन को धन्यवाद कि जिन्होंने कंट्रोल किया। आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहते हैं। लोग पोस्ट गोधरा की चर्चा करते हैं, जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं गोली कैसे चली, मरा कैसे, वो भी चर्चा हो, लेकिन ये होनी चाहिए जैसे गोधरा में पोस्ट गोधरा की चर्चा होती। गोधरा में जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अयोध्या से गाड़ी चली, बोगी को जलाया, पेट्रोल छीट के जलाया, उस पर चर्चा नहीं होती। उसी तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद हो रही है? उनको पूछना चाहिए कि जब प्रशासन कोर्ट ने आदेश दिया था तो फिर ये लोग भीड़ कहां से आया, पत्थर कहां से आया? गिरिराज जी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एक फिल्म दिखा रहे हैं, साबरमती एक्सप्रेस, और उस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोग बड़ा नेता बनना चाहते हैं और उसी का ये असर है कि संभल में दंगा हुआ। जब इनके पिताजी मियां मुलायम सिंह बन गए, जिसकी जरूरत नहीं थी अयोध्या में, तो वो तो ठीक था। अगर कोई हिंदू अपने अस्तित्व की बात करे तो वो देंगे साबरमती फिल्म को दोष। अरे साबरमती के निर्माता को तो मैं धन्यवाद देता हूं, वो अनछुए पहलुओं को दिखाने का काम किया। एक आखिरी सवाल, जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि जो हमारे कौम के लोग मारे गए हैं ये बहुत गलत हुआ है और इसका कहीं ना कहीं प्रतिकार वो लोग लेंगे। तो आपको लगता है कि ये भी जानकारी मिली है कि वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन वहाँ था ही नहीं, मेरे खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने FIR दर्ज कर दी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भीड़ को मोबिलाइज करने में इनका हाथ था। इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो जो हत्या कह रहे हैं ओवैसी, मैं भी कह रहा हूँ हत्या, लेकिन ये हत्या अगर हुई तो सांसद और विधायक के बेटे और अतिवादियों के उग्र रूप लेने के कारण हुआ। कौन इंस्ट्रक्शन दिया? आरोप तो है कि सांसद ने बाहर से ही भड़काने का काम किया। इस पर तो 302 का मुकदमा होना चाहिए। यानी जो सांसद विधायक हैं इन पर मुकदमा होना एकदम होनी चाहिए। क्यों ना हो? पुलिस की गोली से मरा नहीं, ये अतिवादी ने ही वहां पे गोली चलाई। जब अतिवादियों की गोली से मरा और भड़काने वाला भी अतिवादी है, तो इन्हीं अतिवादियों पर 302 का मुकदमा होनी चाहिए। चलिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं जिनका कहना है कि ये जो अतिवादी लोग हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया,
इनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।